नमस्कार एंड आई वेलकम यू इन इंडिया इंटरनेशनल। दोस्तों, आज एस जयशंकर जी जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, आज उनका एक बयान आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए। तो आज राजकोट में पब्लिक ने उनसे पूछा ये सवाल कि अब भारत की भूमिका बढ़ रही है तो हमें परमानेंट सीट मिलने की उम्मीद हम कब तक सोच सकते हैं। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया है इसके लिए। अगर हम देखें कि जो द इकोनॉमिक टाइम्स है वो रिपोर्ट कर रहा है ये चीज़। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन ट्यूसडे सेड इंडिया विल डेफिनेटली गेट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो आश्वस्त कर रहे थे कि इंडिया को मतलब परमानेंट मेंबरशिप की जो वो है चेयर है वो ज़रूर मिलेगी। जैसे कि अगर हम अभी की बात करें तो अभी 5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर का शक्ति है, जिसमें चाइना और रसिया और यूके, फ्रांस एंड यूएस है। लेकिन उसके साथ साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिनकी चेयर एक रोटेशन बाय चेंज होती रहती है। वो कभी फिक्स नहीं रहती कि वो एक कंट्री रहेगा। वो 2 साल के लिए हर एक मतलब कंट्री को उस 10 कंट्रीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं हर 2 साल के लिए। और अगर पूरे मेंबर्स की बात करें तो 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। बट उसके साथ साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं होती है, लेकिन रोटेशन वाइज उनको कंट्री उन 10 कंट्रीज़ को शामिल किया जाता है और उनको वो मेंबरशिप नॉन परमानेंट मेंबरशिप के जरिए उनको वो चेयर दी जाती है। और अगर यूनाइटेड नेशन में हम बात करें कि अभी कितनी कंट्री हैं, तो अभी तक 193 थी, लेकिन अब एक कंट्री बढ़ गई, 194 कंट्रीज़ पूरी हो गई हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में। और उसके साथ साथ अब आते हैं हम एस जयशंकर जी के बयान पे। आज गुजरात राजकोट में उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये चीज़ बोला है और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन को फटकार भी लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड अराउंड 80 ईयर्स एगो। 5 नेशन चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट डिसाइड अमंग देमसेल्व टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ इट्स सिक्योरिटी काउंसिल। जयशंकर जी ने ऐसा बोला कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फ्रांस और चाइना जो थे वो 80 साल पहले इसके परमानेंट मेंबर बने। एट दैट टाइम देयर वेयर अ टोटल अराउंड 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ ओवर टाइम इंक्रीज टू अराउंड 193। वो ये भी बता रहे हैं कि जब ये चीज़ें सुधार हो रहे थे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मतलब बॉडी आई हमारे दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तब सिर्फ 50 कंट्री, कितनी बड़ी बात है, सिर्फ 50 कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री थी जो कि उस वक्त इंडिपेंडेंट थी पूरी दुनिया में। 50 इंडिपेंडेंट कंट्री जो कि आज 193 कंट्रीज हो गई है और एक कंट्री और बढ़ गई है जिसमें से 194 कंट्रीज हैं इस वक्त यूनाइटेड नेशन के मेंबर। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन में जो कंट्रीज के मेंबर हैं वो तो 194 मेंबर्स कंट्रीज के हैं, लेकिन जो परमानेंट सीट है वो सिर्फ 5 देशों के पास है, रसिया, फ्रांस, यूके, यूएस एंड चाइना। और उसके साथ साथ 10 ऐसी देश होते हैं जिनको रोटेशन वाइज ये सीट दी जाती है हर 2 साल के लिए और वो चेंज होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को 2021 में ये चेयर मिली थी नॉन परमानेंट मेंबरशिप की, और उसका जैसे कि हम लोगों ने देखा था 2021 के बाद वो मेंबरशिप हमारे पास थी, फिर उसके बाद रोटेशन वाइज वो दूसरी कंट्री के पास चली गई है। और अगर हम बात करें परमानेंट मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये इंडिया के लिए ही इस पर जोर नहीं लगा रहा है, ब्राज़ील और जापान भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं परमानेंट मेंबर के लिए। लेकिन इंडिया की दावेदारी इसलिए मजबूत हो जाती है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वेरी सुन वी आर गोइंग टू द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड आफ्टर दैट हमारे पास बहुत ही सारे कि बहुत ही सारे हमारे पास संसाधन है। उसके साथ साथ हमारी जो मिलिट्री पावर है वो 3rd या 4th इस वक्त है। तो हमको ये चीज़ मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलना, ये दिखाता है कि यूनाइटेड नेशंस कितना कमज़ोर संस्था बन जा रहा है और विदाउट इंडिया ये कैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। और ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया को बहुत ही जल्दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलने वाली है, लेकिन ये इतना आसान भी दोस्तों
नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सुधार 80 साल से नहीं हुए हैं और 80 साल से जो सुधार नहीं हुए उसको वो कब होंगे इसका कोई भी कहना नहीं है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये सुधार होंगे, जिसमें इंडिया की दावेदारी प्रमुख है यूएन में वीटो पावर के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। इसके लिए जयशंकर साहब ने ये भी कहा है कि वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क एंड दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क। और वो बोल रहे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की इस वक्त ज़रूरत है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए। उसके साथ साथ इंडिया की दावेदारी के लिए बहुत सारे कंट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यूनियन मिनिस्टर सेट यही जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया, जापान, जर्मनी एंड इजिप्ट हैव पुट फॉरवर्ड अ प्रपोजल टुगेदर बिफोर द यूएन एंड बिलीव दिस विल टेक द मैटर अ बिट फॉरवर्ड। तो ये चारों कंट्रीज मतलब इजिप्ट, जर्मनी, इंडिया, जापान ने मिलकर इस प्रपोजल को फॉरवर्ड भी किया है, लेकिन अभी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि सुधार करना जो 80 साल से सुधार नहीं है उसको सुधार करना एक बहुत ही बड़ी बात है। वो कैसे होगा और उसकी शुरुआत कैसे होगी ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन अब ये इंडिया कितनी मेहनत करता है, हार्डवर्क कितना ज़्यादा होता है, ये सुधार कितनी जल्दी हो जाने। देखिए दोस्तों, ये तो 100% श्योर है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी और वीटो पावर भी मिलेगा, लेकिन ये कितना देर करके मिलेगा ये सवाल है, या कितना जल्दी ये मिलेगा इस पे बात करनी चाहिए हमें। क्योंकि जितना इंडिया की दावेदारी है इस वक्त किसी भी दुनिया में किसी भी देश की दावेदारी नहीं है। अगर यूके के पास परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल है तो आप देख सकते हैं कि यूके जो है वो पीछे जा चुका है। इकोनॉमी वाइज अगर देखें तो इंडिया ने अभी पास किया है, 6th प्लेस पे आ गया है यूनाइटेड किंगडम और 5th पे आ गया है इंडिया, जो कि बहुत ही जल्दी ये जताया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, जो कि हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 3rd प्लेस पे आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये सुधार 3rd पोजीशन पे पहुंचने पे होते हैं या फिर जल्दी होते हैं, और इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर कुछ और ब्रेकिंग न्यूज़ इस पे आती है रिलेटेड तो मैं पोस्ट करूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके साथ साथ आप कमेंट करके बताएं कि इस पर आपकी राय क्या है और इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कब तक मिलने के चांसेस हैं। अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।